सब देवताओं ने मां नर्मदा की स्तुति की है और मां नर्मदा इस कलिकाल में जलधारा के रूप में आई। बताया जाता है माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी अश्विनी नक्षत्र दिन रविवार मकर राशि गत सूर्य के रहते हुए और मध्याह्न काल में मां नर्मदा की इस कलिकाल में जलधारा के रूप में उत्पत्ति हुई। बोलिए नर्मदा मैया की। नर्मदा जी जब इस कलिकाल में आने लगी, सब देवताओं ने आकर स्तुति की। मां नर्मदा को 7 वरदान दिए गए। पहला वरदान अमर होने का वरदान। मां नर्मदा अमर है। जब सृष्टि में प्रलय आता है, वन पेड़ पर्वत नदियां जीव जंतु पशु पक्षी सब जब जलमग्न हो जाते हैं, सारी सृष्टि में जब जल ही जल रहता है, तब भी मां नर्मदा जलधारा के रूप में अलग स्पष्ट दिखाई देती है। नीली राशि वाली मां नर्मदा को अमर होने का वरदान दिया गया, चिरंजीवी होने का। तो मां नर्मदा जब पृथ्वी लोक में आई, पहला वरदान मिला अमरता का। दूसरा वरदान पाप नाश करने की शक्ति का। जो शक्ति मां गंगा में है वही मां नर्मदा में है, लेकिन अंतर इतना है, नर्मदा में गंगा में स्नान करने से जीव के पापों का नाश होता है, लेकिन नर्मदा के केवल दर्शन कर लेने से ही जीव के पापों का नाश हो जाता है। दूसरा वरदान दिया गया पापनाश। तीसरा वरदान दिया गया मुक्ति। मां नर्मदा के तट पर जो जीव वास करते हैं, मां नर्मदा की भक्ति जो जीव करते हैं, जो आराधना करते हैं, मां नर्मदा उन्हें मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो मां नर्मदा की भक्ति करते हैं, मृत्यु के पश्चात शिवलोक में वास करते हैं। चौथा वरदान दिया गया गंगा सा यश। कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जो यश गंगा का है, वो यश नर्मदा का हो जाएगा। वैसे भी गंगा सप्तमी जो पड़ती है, उस समय गंगा सप्तमी के दिन स्वयं माँ गंगा माँ नर्मदा से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं गंगा जी भी एक बार कहती है कि मुझ में जब जीव सब पाप धोएंगे तो मैं इतने पापों का भार कैसे सह पाऊंगी, मेरे पापों की मुक्ति कैसे होगी, जो पाप मुझ में धो जाएंगे वो पाप कैसे समाप्त होंगे। तो गंगा से कहा गया कि एक बार तुम नर्मदा में जाकर नर्मदा से मिल जाना, उन पापों का नाश हो जाएगा। तो एक बार मां नर्मदा से मिलने के लिए गंगा जी आती है, जिसे गंगा दशहरा भी हम कहते हैं, गंगा सप्तमी भी कहते हैं। इस प्रकार कहा चौथा वरदान दिया गया गंगा सा यश। और कलयुग के भक्त तो आज भी गाते ही हैं कि जो माँ गंगा है, वैसे ही कलयुग के जीवों के लिए गंगा है नर्मदा। और हम सभी गाते, हम सभी ने भजन भी सुना होगा कि माँ नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। मां नर्मदा हो मां नर्मदा, मां नर्मदा हो मां नर्मदा, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। तो चौथा वरदान दिया गया गंगा सा यश होगा मां नर्मदा का। पांचवा वरदान दर्शन से यज्ञों का फल, मतलब 1000 यज्ञ करो, 100 वाजपेयी यज्ञ करो,
उन यज्ञों का जितना फल होगा वो केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से उतना फल प्राप्त होगा। तो मां नर्मदा के दर्शन से यज्ञों की भांति पुण्य का फल प्राप्त होता है। छठवां वरदान दिया गया, नर्मदा का जो भी तट हो उस तट पर भगवान शिव और माता पार्वती सदा सर्वदा विराजमान होते हैं। जो लोग नर्मदा परिक्रमा में गए हैं उन्होंने देखा होगा कि नर्मदा का जो तट है, भले भोले बाबा छोटे हों बड़े हों, जैसे भी रूप हो, बहुत विशाल मंदिर हो, छोटा मंदिर हो, छोटी प्रतिमा हो, बड़ी प्रतिमा हो, जैसी भी हो, पर हर तट पर भोले बाबा आपको विराजमान मिलेंगे, शिवलिंग विराजमान होंगे। क्योंकि नर्मदा जी को वरदान दिया गया है, नर्मदा के तट पर शिव और पार्वती सदा निवास करेंगे। और सातवां वरदान दिया गया, नर्मदा के जितने भी कंकर हैं वो सब शंकर कहलाएंगे। तो ये 7 वरदान दिए मां नर्मदा को। और मां नर्मदा जब जलधारा के रूप में प्रवाहित हुई तो कहते हैं जलधारा के जब रूप में मां आई तो फिर 2 तट हो गए, एक उत्तर तट एक दक्षिण तट। तब देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि एक वरदान और, नर्मदा के उत्तर तट पर बसने वाले लोग शिवलोक में जाएंगे और दक्षिण तट पर बसने वाले लोग पितृलोक में जाएंगे। तो शिवलोक में उत्तर तट वाले और दक्षिण तट वाले पितृलोक में वास करते हैं। ये मां नर्मदा के तटों की महिमा है। और मां नर्मदा के तट जिन्हें तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि देवताओं ने आकर यहाँ तपस्या की और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मां नर्मदा के तट पर आकर देवता तप नहीं किए हों। चाहे देवता मनुष्य मानव दानव जो भी, पर ऐसी कोई भी एक जरा सी भी भूमि नहीं जहाँ खाली हो के किसी ने तप ना किया हो। ऐसी है मां नर्मदा।